वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपकी हेल्पफुल रहेंगे आपके सिलेबस में। जो NTA-NET या PGT या GIC लेक्चरर की प्रिपरेशन सोशोलॉजी से कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ये सीरीज़ कंटिन्यूस चल रही है, मैंने काफ़ी वीडियोज़ इसकी अपलोड कर दी हैं और ये हमारी ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। प्लस मैं सोच रही हूँ कि जो GIC लेक्चरर के जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी मतलब कंटेंट दिया हुआ है, जो टॉपिक दिए हुए हैं, उसको सीरीज़ से हम उसकी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो मैं सीरियल बाय उनको भी लेके आऊँगी वन बाय वन। तो अभी तो ये चल रही है, साथ में हम उसे भी सॉल्व करेंगे। अभी जब तक ये लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, जो प्रॉब्लम हो रखी है, तो इसमें भी हमें प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा, बट होगा ये तो है ही, लेकिन कब होगा ये इसकी प्रॉब्लम है कि अभी इस चीज़ को अभी हम नहीं बता सकते कि कब होगा। लेकिन प्रिपरेशन करते रहने से ये होगा कि हमारा माइंड हमें अपने जिस गोल के लिए हमें अचीव करना है उस गोल को, तो उसके लिए फोकस रहेगा और हम उसके लिए मेहनत करते रहेंगे तो उस चीज़ का हमारा रिवीजन होता रहेगा। अदरवाइज़ हम जो चीज़ें हमने माइंड में स्टोर कर रखी हैं वो सारी फॉरगेट हो जाएंगी। तो इस चीज़ को आप कंटिन्यू बनाए रखिए, ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी जिससे आपको रिवीजन भी होता रहेगा और प्लस आपका जो कंटेंट वगैरह है, यदि कोई क्वेरी हो, कंटेंट आपको चाहिए कि हाँ मैम इससे से रिलेटेड कंटेंट लेके आइए या इस टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं भी वो भी प्रोवाइड कराऊंगी वीडियो के थ्रू, यदि कोई हो आपके। बाकी तो मैं जो मुझे लगेगा कि मुझे यूज़फुल है तो मैं वो कंटेंट प्रोवाइड कराती रहूँगी। तो इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए और ये कंटिन्यू सीरीज़ चलती रहेगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सामाजिक जानकारी, तो इसमें जो क्वेश्चन है हम सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, कोई क्वेरी हो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक एक समाज के आकार में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं: प्रव्रजन, जन्म दर, मृत्यु दर, आयु समूह, लिंग अनुपात। कूट दिए हुए हैं, तो कूट के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर राइट होगा वो है सी पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला हमारा प्रव्रजन है ये, ठीक है। फिर जन्म दर और मृत्यु दर, फिर आयु समूह, ठीक है। चलिए, एक समाज के आकार में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी तत्व निम्नलिखित हैं: प्रव्रजन, जन्म, मृत्यु दर, आयु समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है: जनांकीय संक्रमण के विचार को किसके द्वारा लागू किया गया? तो ये कौन थे? ये थे हमारे नोटेस्टीन थे। ए आंसर राइट है। FW नोटेस्टीन के अनुसार आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि में निकट संबंध होता है। विकास की प्रथम अवस्था में समाज कृषि पर आधारित होता है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती हैं। विकास की द्वितीय अवस्था उद्योग आधारित होती है। इसमें स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के कारण मृत्यु दर नियंत्रित हो जाती है, किंतु जन्म दर में वृद्धि जारी रहती है। फल्यतः या जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पैदा करती है और तृतीय अवस्था में जन्म दर पर नियंत्रण स्थापित करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं: कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यक। भारतीय संविधान के इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो आप इनको भी प्रिपेयर करिए, अपने सिलेबस में दिया हुआ है। चलिए तो 95 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक और शैक्षिक उन्नयन की बात सुनिश्चित की गई है? तो किस में की गई है? आंसर हमारा डी राइट है, अनुच्छेद 46 में। ठीक है, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशेषताएं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उसकी रक्षा करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरक्षण की नीति किस पर आधारित है? तो आरक्षण की जो नीति है किस पे आधारित है? संरक्षणात्मक
भाव पर। ए आंसर हमारा राइट है। संरक्षणात्मक भेदभाव से तात्पर्य संरक्षण के लिए भेदभाव है, अर्थात अनुसूचित जाति और जनजाति के सामाजिक उत्थान के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण, छूट और तथा प्रोत्साहन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यों की सूची सर्वप्रथम किस वर्ष तैयार की गई थी? तो ये की गई थी 1930 में। अस्पृश्य की सूची अंग्रेजी शासन के दौरान सर्वप्रथम वर्ष 1930 में तैयार की गई थी। स्वतंत्रता के बाद इसका नवीनीकरण और इसमें संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस धारा ने अस्पृश्यता को समाप्त किया है? तो ये किया है धारा 17 ने। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या में अनुच्छेद 17 के तहत यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता फैलाता है तो वह मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। यह एक दंडनीय अपराध माना जाता है। स्वतंत्रता के समय समाज में व्याप्त छुआछूत की भावना को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने एक अनुच्छेद के अधीन अस्पृश्यता की गैर कानूनी घोषणा की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया गया और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोक्ताओं को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन से रिलेटेड, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के संदर्भ में ध्रुवीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये किसने दिया है? ध्रुवीकरण ये दिया है सोरोकिन ने। आंसर हमारा सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोरोकिन की व्याख्या देख लेते हैं। सोरोकिन के अनुसार संस्कृति में परिवर्तन की प्रक्रिया दो ध्रुवों के बीच होती है। पहला ध्रुव आध्यात्मिक होता है और दूसरा भौतिकवादी। इन दोनों के बीच संस्कृति का समन्वय आदर्शवादी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूंजीपतियों के मध्य होने वाली प्रतियोगिता को सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक किसने माना है? तो ये माना है मार्क्स ने। ठीक है, मार्क्स के अनुसार समाज पूंजीपतियों के मध्य प्रतियोगिता बाजार पर एकाधिकार को लेकर होती है। ऐसे में छोटे पूंजीपति प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं, इनका सर्वहाराकरण हो जाता है और ये सर्वहारा में चेतना फैलाते हैं। सर्वहारा का ध्रुवीकरण होता है जिसके परिणाम वर्ग संघर्ष होते हैं, जिसमें वर्ग विहीन समाज की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदग्र सामाजिक गतिशीलता लाती है क्या? संरचनात्मक परिवर्तन। ए आंसर राइट है। सामाजिक परिवर्तन के किसी भी प्रक्रिया से 3 परिवर्तन आते हैं। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया से 3 परिवर्तन आते हैं। वो कौन कौन हैं? एक है सामूहिक व्यवहार में परिवर्तन, सामाजिक संरचना में परिवर्तन, सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता के अंतर्गत सबसे मुख्य रूप से समाहित है। क्या समाहित है? सामाजिक वर्ग पद क्रम में परिवर्तन, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता। नेक्स्ट इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, दी हुई है। ऊर्ध्वाधर गतिशीलता का अर्थ सोरोकिन के अनुसार निम्न से उच्च या उच्च से निम्न पदास्थिति की ओर गमन है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर की जो गतिशीलता के तात्पर्य जो सोरोकिन ने बताया, उन्होंने कहा उच्च से निम्न और निम्न से उच्च पद की ओर गमन है। जब गतिशीलता निम्न से उच्च स्थिति की ओर होती है तो इसे ऊपरी मुख गतिशीलता, तथा जब उच्च से निम्न की ओर होती है तो इसे अधोमुखी गतिशीलता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता की व्याख्या में संदर्भ बिंदु की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? संदर्भ बिंदु अवधारणा किसने प्रस्तुत की है सामाजिक गतिशीलता की व्याख्या में? ये की है सोरोकिन ने। ठीक है, सोरोकिन ने चक्रीय सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा दी है, जिसके अनुसार उन्होंने संस्कृति में परिवर्तन के एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ में होता है। जैसे सतयुग में परिवर्तन त्रेता के संदर्भ में हुआ और त्रेता में परिवर्तन द्वापर के संदर्भ में हुआ। ठीक है, और प्राकृतिक प्रवरण तथा विभेदीकरण के नियम किससे समृद्ध हैं? तो किससे हैं? ये उद्विकास से समृद्ध हैं, विभेदीकरण और प्राकृतिक प्रवरण।
डार्विन के अनुसार उद्विकास की प्रक्रिया, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। डार्विन के अनुसार उद्विकास की प्रक्रिया में जीव की संरचना सरलता से जटिलता की ओर बढ़ती है। वह प्रक्रिया प्रकृति चयन के सिद्धांत पर आधारित होती है। सर्वप्रथम स्पेंसर ने इसे सामाजिक विकास के संदर्भ में लागू किया है। उद्विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है, जबकि प्रगति और विकास एक नियोजित प्रक्रिया। डार्विन ने उद्विकास की अवधारणाओं को जीव पर लागू किया। स्पेंसर के अनुसार अपनी प्रारंभिक अवस्था में समाज सरल जनजाति होता है। उद्विकास की प्रक्रिया द्वारा ही समाज में उत्तरोत्तर श्रम विभाजन का विकास होता है और जटिल से जटिलतम हो जाता है, मतलब आधुनिक से उत्तराधुनिक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिकीय कारकों का सामाजिक परिवर्तन पर प्रभाव है, तो कैसा है? आंसर हमारा है अधिक परोक्ष, कम परोक्ष। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में किसी यंत्र का आविष्कार जिस उद्देश्य से किया जाता है उस उद्देश्य को तो प्रत्यक्ष ही पूरा ही करता है, साथ ही कई अप्रत्यक्ष प्रभाव भी डालता है। जैसे टीवी के आविष्कार में सूचना का प्रसार तो सुगम हुआ, साथ ही इसमें दूर दराज के समुदायों को आपस में जोड़ दिया, जो अप्रत्यक्ष प्रभाव है। ठीक है, स्पेंसर का समाजशास्त्र उसकी सार्वभौमिक डैश की अवधारणा पर आधारित है। किसकी? उद्विकास की, सार्वभौमिक उद्विकास की अवधारणा पर आधारित है। स्पेंसर ने सर्वप्रथम जैविकी परिवर्तन की भौतिक सामाजिक परिवर्तन को आंतरिक शक्तियों के कारण संभव माना है। जीव या वस्तु का स्वरूप आरंभ में सरल होता है। उद्विकास की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, वस्तु या जीव के अंग पृथक और स्पष्ट होते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यवस्था विश्लेषण किसके द्वारा प्रस्तुत सामाजिक परिवर्तन का मॉडल है? तो ये आंसर हमारा जो राइट है वो है हमारा ए, वॉलेस्टीन। वॉलेस्टीन ने कहा है कि विश्व व्यवस्था विश्लेषण किसके द्वारा प्रस्तुत है? तो विश्व व्यवस्था विश्लेषण किसने किया है? वॉलेस्टीन ने। और किसके बेस पे? सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, यह उपागम अप्रोच 1974 में वॉलेस्टीन द्वारा दिया गया वैश्विक आर्थिक तंत्र की भौतिक पूंजीवाद के उद्भव और विकास के संदर्भ में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंतर्निहित सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अंतर्निहित सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत किसने? तो आंसर हमारा है सोरोकिन ने। अंतर्निहित सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जो संस्कृति के अंदर ही क्रियाशील शक्तियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आज के थे ये हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी तरह दूसरे क्वेश्चन लेके आऊँगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, जीआईसी लेक्चरर के लिए भी और सोशियोलॉजी के, मतलब सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है तो चाहे पीजीटी का हो या एनटीए-नेट का हो या आपके जीआईसी का, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।